सो आज की डेट में यदि 1 CR का बजट और XC90 लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं गुड़गांव से देहरादून ड्राइव करने वाला हूँ गाड़ी को, जिसमें कि टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करेंगे। एंड इस वीडियो में जो हम आपको एक रिव्यू भी दूंगा, अपना फीडबैक भी दूंगा गाड़ी के बारे में, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी कंफर्टेबल है, परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल गाड़ी कितनी वर्थ इट है 2026 में। तो चलिए जी करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। तो ऑटो कट तक मैं कराऊंगा और E20 फ्यूल इसमें आप डलवा सकते हो, स्टिकर यहाँ पे लगाया हुआ है वोल्वो ने। तो ऑटो कट हो गया है और कितने पे हुआ है वो देख लो, 26 लीटर फ्यूल आया इसके अंदर। सो फिलहाल गुड़गांव में हूँ मैं और अभी जो ना ट्रिप दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, क्लस्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी डिटेल्स नहीं दिखेगी, जस्ट ये बटन आपको टैप करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा पुराना ओडोमीटर है, जिसको लगभग 129 किलोमीटर मैंने चलाया था सिटी में। 11.5 लीटर पर 100 किलोमीटर ये कंज्यूम कर रही थी। अभी मैं इसको जो ना रीसेट कर लेता हूँ, इधर अपने को करना पड़ेगा रीसेट ट्रिप मीटर। तो ये हो गया है रीसेट, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं और अब देखेंगे अपन गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। और 800 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ओके जी, टैंक वगैरह मैंने फुल करा लिया था और अभी क्या है, स्टार्टिंग में मैं सिटी में ही चला रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि गुड़गांव से मैं डायरेक्ट ऐसा मैप लगाया और मैं डायरेक्ट देहरादून जा रहा हूँ, नहीं। पहले मेरे को कुछ एक दो काम थे, तो उसमें क्या है, गाड़ी सिटी में भी मैंने अभी चला ली है। और डाटा एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। यहाँ पे लगभग 25 किलोमीटर ये सिटी के हैं और 13.8 लीटर पर 100 किलोमीटर ये सिटी की माइलेज है। मतलब वही समझ सकते हो, सिंगल डिजिट में ये सिटी में देगी आपको। और हाईवे पे जब आप चलाओगे ना तो हो सकता है कि आपको डबल डिजिट में एवरेज दिख जाए। बट द थिंग इज कि इस गाड़ी को जो ना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं इसके लाइक कंफर्ट के लिए, एंड जो है दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो प्रीमियम टेक्सचर ये देते हैं ना, जैसे रियल वुडन का जो है ना यूज़ कर रखा है इन्होंने। जहाँ आज भी बहुत सारे लग्जरी ब्रांड एम्बियंट लाइट में बिजी है ना और पियानो फिनिशिंग में, वहाँ ये आज भी वुडन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गाड़ियाँ जो ना सही में एक क्लासी फील दे और वो जो पैसे आप लगा रहे हो ना वो कहीं ना कहीं वर्थ इट फील हो। सो अब जाके जो ना हम हाईवे पे आए हैं और ये सामने आप लोग नज़ारे देखो, द्वारका में आपको कुछ इस तरीके से फ्लाइट्स लैंडिंग होती हुई दिख जाएंगी। बाकी एक और चीज़ जो है ना वोल्वो में आपको काफ़ी इंप्रेस करेगी, वो क्या है, इसका जो म्यूजिक सिस्टम है ना, 19 स्पीकर्स मिलते हैं आपको टोटल, जिसमें सबवूफर भी है, ट्वीटर्स भी है, फ्रंट डैशबोर्ड में भी जो है आपको स्पीकर दिख जाएगा। और ये बाउर्स एंड रिंकल्स का म्यूजिक सिस्टम, मैं सही बता रहा हूँ, इस सेगमेंट में कोई नहीं देता दूर दूर तक। एस क्लास में आता है आई थिंक। तो इसकी जो क्वालिटी है ना नेक्स्ट लेवल, मतलब कंफर्ट भी आपको मिल रहा है, राइड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, और फिर एक बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम मिल जाए ना, तो फिर उस ड्राइव का कोई दूर दूर तक कंपटीशन ही नहीं है। लो जी, UER2 पे अपन चढ़ चुके हैं। यहाँ से जो ना वैसे तो ये कनेक्ट करता है चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, बट अपने को लाइक जो है हल्का सा दिल्ली में उतरना पड़ेगा, उसके बाद वो देहरादून एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगा। यहाँ से अगेन 256 किलोमीटर अपनी डेस्टिनेशन। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो, रेंज जो ना 590 किलोमीटर शो कर रही है गाड़ी, और चला कितना हूँ अभी तक, 40 किलोमीटर। मतलब अभी जब अपन ने फुल कराया था ना टैंक, तो लगभग 800 किलोमीटर की रेंज थी। बट जब सिटी में मैंने गाड़ी को चलाया, ट्रैफिक में चलाया, तो रेंज इतनी कम हो गई कि आप लोगों को लगेगा यार ये क्या है ना। बट जब आप हाईवे पे वापस से क्रूज करोगे गाड़ी को, अब देखो इतना अच्छा हाईवे है ये, बट द थिंग इसकी ट्रैफिक है यहाँ पे भी, तो आप उतनी हाई स्पीड में नहीं चल सकते। तो 70-80 में चल रहा हूँ फिलहाल, है ना। और इस पर लिमिट 100 की है, तो वही है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं स्पीड रखूंगा और जो लिमिट है वो अपन ब्रेक नहीं करेंगे कहीं पे भी। तो अब जो ये रेंज है ना 590, थोड़ी देर बाद देखना मैं आपको वापस से 600-700 तक दिखाऊंगा। मैं ना इसका म्यूजिक एंजॉय कर ही रहा था और अभी मेरी नजर पड़ी इसकी रेंज पे। अब तुम्हें रेंज दिखाता हूँ गाड़ी की कि क्या रेंज अभी हो रखी है। तो आप लोग चेकआउट करो, 790 किलोमीटर्स, मतलब 800 किलोमीटर की रेंज थी जब मैंने ड्राइव स्टार्ट की थी, मतलब जब फुल टैंक कराया था तब। फिर उसके बाद ये 590 चली गई थी और वापस से 790 किलोमीटर की रेंज। और अब यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे, ये अपना चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है ना, उस पर ये कनेक्ट करेगा। फिर आई थिंक ये कहीं ना कहीं से तो लेके जाएगा, मेरे को भी नहीं पता। इस वाले रूट से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं देहरादून। जब UER2 से अपन उतरते हैं ना, तो ये चंडीगढ़ वाले इस पे कट पे इसने उतार दिया। अब आगे जाके जहाँ पे भी ये कनेक्ट करेगा दिखाता हूँ आपको। तो चंडीगढ़ वाले हाईवे से इसने चढ़ा दिया अपने को ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे, और ये जो हाईवे है ना, ये मे भी जाके कनेक्ट करे अपना उस पे लाइक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। अब जब आप वोल्वो चलाते हो ना, तो मेन कंफर्ट जो है ना आपको फील होता है जब आप ऐसे हाईवे पे चलते हो, एक्सप्रेसवे पे चलते हो। ये गाड़ी जो ना बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे इसके जो टायर्स हैं वो टच ही नहीं हो रहे हो हाईवे पे ना, बिल्कुल स्मूथ बटरी फील कराती है। ये देखो बिल्कुल कट के ऊपर एम्बुलेंस लगा रखी है ये। सो अब जो ना हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, ये देखो देहरादून एक्सप्रेसवे आपको दिख गया होगा यहाँ पे।
लो जी, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और यहाँ से जो देहरादून है ना वो देख लो 179 किलोमीटर रिमेनिंग है। तो 179 ये दिखा रहा है, बाकी मैप 187 दिखा रहा है, वो थोड़ा बहुत ग्लिच होता ही है। तो अब ये 179 किलोमीटर में ये समझ लो कि लगभग 150 किलोमीटर या फिर 130 या 140 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा नया पैच है, जो बहुत सही है। मतलब ड्राइव करने के मामले में ना यहाँ पे ट्रैफिक है, ना कोई ऐसा लाइक गड्ढे वड्ढे, पूरा नया हाईवे है। सो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना ये, मतलब भाई सीरियसली मज़ा आएगा आपको। अब दिल्ली से देहरादून जाना 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्स आपको लगेंगे। और एक और अपडेट दे दूँ आपको, अभी टोल वगैरह जो है ना सब चालू हो चुके हैं यहाँ पे। तो जो भी टोल फी वगैरह है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और कितनी पे करनी है अभी मैं लास्ट में आपको बता दूँगा जब इससे एग्जिट लूँगा ना तब। और वोल्वो XC90 का जो ना RPM आप लोग चेकआउट कर लो, 2000 RPM पे ये गाड़ी ऑलमोस्ट 125 की स्पीड में चलती है। एंड जो RPM है ना वो ऐसे कि आप हाईवे पे यदि ड्राइव कर रहे हो तो 120 तक आराम से क्रूज करो अंडर 2000 RPM। इस हाईवे पे जो ना नज़ारे तो एक से एक है। मतलब आप देखोगे ना तो ये यूपी के जो खेत हैं इनमें आपको ये ट्रीज देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से इस हाईवे पे एक नंबर के नज़ारे हो जाते हैं। ये देखो, मतलब जो फॉरेन फील है ना वो आएगी आपको, स्पेशली जब आप ऐसी प्रीमियम कार में बैठते हो तो काफ़ी प्रीमियम फील आता है ऐसे रोड्स पे। सो ओवरऑल लगभग 200 प्लस ही चल चुके हैं, 201 किलोमीटर चल चुके हैं, लगभग 8.7 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। एंड जो गाड़ी है वो हाईवे पे काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया फीडबैक देती है। एंड सस्पेंशन जो है ना इसके मेनली हाईवे पे आपको फील होंगे, क्योंकि जब आप सिटी में चलाते हो ना आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा नोटिस आप करोगे या फिर कंफर्ट उतना ज़्यादा आपको जो फील होगा। बट द थिंग इज़ जब हाईवे पे आप इस गाड़ी को लेके आते हो तो बिल्कुल ही दिन रात का डिफरेंस फील होता है सस्पेंशन वाइज। तो मैंने जो ना टोल क्रॉस कर लिया, और लगभग दिल्ली से यदि आप चढ़ते हो ना तो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे 230 रुपीज़। अब इसके आगे जो 1-2 और टोल आएंगे वो फिर लाइक अलग से आप पे करते रहना। बट ये जो पूरा स्ट्रेच था इसका लगभग 230 रुपीज़ का टोल आपका लगेगा फास्ट टैग से। वहीं पे यदि आप कैश पे करते हो तो 25% एक्स्ट्रा जो आपको पे करना पड़ेगा बाई UPI। और रीजनेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे ने काफ़ी टाइम बचाया है। पहले जहाँ 4 घंटे लगते थे वहाँ आप 1.5-2 घंटे में आप पहुँच जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है सही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ से जो ना ये आपको उतार देगा टोल के लगभग 2 या 3 किलोमीटर मैक्स है। उसके बाद ये आपको ओल्ड वाला जो अपना हाईवे है ना उस पे कनेक्ट कर देगा, और फिर उसके बाद 1-2 टोल और हैं। बढ़िया सी वोल्वो जो है ना इसने फील तक नहीं होने दिया कि कब हमने जो है 140-130 किलोमीटर्स कवर कर लिए इस स्ट्रेच पे। ओवरऑल जो है बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड इस गाड़ी को लेकर यदि आप फैमिली के साथ निकलते हो ना स्पेशली, तो आपको जो ना कंफर्ट या फिर कहीं से भी ऐसी सेफ्टी से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। चेकआउट करो ये जो हाईवे है ना, जैसे ही आप देहरादून पहुंचने वाले होगे उससे कुछ किलोमीटर पहले ये जो पूरा फॉरेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसे नज़ारे मिलते हैं। सही में यार इवनिंग के टाइम पे जो ना ट्रैवल करना आपको मज़ा आएगा इस हाईवे से ट्रैवल करने में। ऊपर अलग नज़ारे हैं, साइडों में अलग ग्रीनरी है। एंड ओवरऑल जो आपकी ड्राइव है वो आपकी गाड़ी तो कहीं ना कहीं बढ़िया बनाती है, बट उसमें मेन रोल होता है बाहर का वेदर और व्यूज़, क्योंकि वही लाइक जो है आपका एक तरीके से एंटरटेन कराते हैं जब आप रोड पे होते हो तब। बिल्कुल नए हाईवे पे, और ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है। ये लैंडस्लाइड क्या मतलब पूरा ऐसा मिट्टी का पहाड़ है, पूरा नीचे आ गया। अब उठा लो इसमें से करे सरबेदरी। ये देखो काम चल रहा है इसको क्लीन करने का, बट बिल्कुल नए हाईवे पे ये सब चीज़ें यार। एंड दिस इज़ द टनल जहाँ पे आपको ये उत्तराखंड बड़ा ही प्यारे डिज़ाइन में लिखा हुआ दिखता है। अंदर जो है बढ़िया पूरी पेंटिंग या फिर आर्ट कर रखी है, जिसकी वजह से जब आप इस टनल को क्रॉस करते हो ना तो बड़ा ही बढ़िया एक तरीके से लाइक फील आता है, क्योंकि ओवरऑल जो अंदर डिज़ाइन है ना वो बहुत बढ़िया है इसके। टनल के इस पार आते ही जो ना आपको फॉरेन वाली पूरी फील आएगी, क्योंकि दोनों तरफ जो है बड़े बड़े पेड़ पौधे और बीच से पूरा हाईवे निकल रहा है ना। मज़ा आता है यार यहाँ पे ड्राइव करके सीरियसली। ये जो नया हाईवे है ना ये सबसे सही हाईवे लगा मेरे को, लाइक ओवरऑल जो आप साइड में देखते हो ना ग्रीनरी वगैरह, उस मामले में इस नॉर्थ में जो है लाइक सबसे बेस्ट हाईवे मेरे को लगा अभी तक। देहरादून में जैसे ही आप एंट्री करोगे ना वैसे ही देखो 10 मिनट का ट्रैफिक दिखा रखा है यहाँ पे, और अब सामने देख लो पूरा ट्रैफिक जाम है। मतलब सिर्फ ये एक्सप्रेसवे है जहाँ तक आपको थोड़ा मिलेगा चलने के लिए, बाकी उसके बाद पूरा जाम है। होता है ना कि यहाँ 2.5 घंटे आपको यहाँ तक आने में लगेंगे, और उसके बाद में जो ना आगे देहरादून सिटी क्रॉस करते करते आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे।
बाकी रात में वोल्वो XC90 यदि आप चलाते हो तो कुछ ऐसे इंटीरियर्स रहेंगे आपके। एम्बियंट लाइट आप देख सकते हो। ओवरऑल एक सिंपल सा इंटीरियर है। एम्बियंट लाइट भी जो है सिंपल सी रखी है इसके अंदर, बट ये सी अच्छी लगती है। कभी भी ना आपको बोर नहीं होने देगी। आप सालों साल इस गाड़ी को चला लो, आप बोर नहीं होगे। लेकिन जितनी रंग बिरंगी लाइटें गाड़ी के अंदर होती है ना, वो उतनी जल्दी बोर कर देती है। आप फिर हर मिनट उसकी लाइट चेंज करते रहते हो। और इन सब गाड़ियों में क्या है कि आपको पता है कि इससे ज़्यादा चेंज कुछ होना नहीं है, जो है वही है, उसको कम ज़्यादा बस आप कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी लगेगी आपको ये। एंड ओवरऑल जो ये लाइट वाइट लाइट है, ये जब वुडन पार्ट पे पड़ती है ना, तो ये बहुत प्यारी लगती है। ये देखो, तो ये ऐसे इंटीरियर है नाइट में। तो ये इसकी हाई बीम और ये लो बीम, हाई बीम लो बीम। सो अभी जो ना हाफ टैंक हुआ है और देख सकते हो नीचे रेंज आप लोग लगभग 400 की रेंज बाकी है और मैं चल चुका हूँ ऑलमोस्ट 425। सो लगभग 700-800 किलोमीटर तो नॉर्मली आई थिंक निकाल देगी। 500 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। 11.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है लास्ट 7 आवर 45 मिनट्स में। सो इस अभी जो ना मैं वापस गुड़गांव आ गया हूँ और अब एक बार ओडोमीटर आप लोग चेकआउट कर लो। ये देखो, ऑलमोस्ट 532 किलोमीटर में चला हूँ और आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इतना, बट या 532 किलोमीटर, 11.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, 8 आवर 11 मिनट्स में 68 किलोमीटर पर आवर की जो है एवरेज स्पीड थी। ये मतलब ऐसे लाइक आप देखोगे तो इसमें सब कुछ मिक्सअप करके तब बताता है। तो वही हम 100 से 110 के बीच में चले हैं, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। सिटी में जो हुई 50-60 की स्पीड में। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नीचे आप देखो रेंज ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर की रेंज बच रही है। मतलब वही है 850 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चलेगी एक टैंक में। सो अब जब इतने किलोमीटर मैंने ड्राइव कर ली है गाड़ी, लगभग 7-8 घंटे लगातार गाड़ी चला ली है, तो कुछ एक चीज़ें जान लो। इस गाड़ी का जो ना सबसे बेस्ट पार्ट जो आपको लगेगा, म्यूज़िक सिस्टम ज़बरदस्त है। स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे नेक्स्ट लेवल। इंजन की रिफाइनमेंट अगेन काफ़ी बढ़िया है। हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही है, बाहर से कोई नॉइस नहीं आती। एनवेच लेवल काफ़ी बढ़िया है एंड आरपीएम भी अच्छे हैं। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, तो गाड़ी जो है हाई स्पीड से भी काफ़ी स्मूथ फील कराती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि गाड़ी सेफ्टी में जो ना सबसे ऊपर रैंक करती है सेगमेंट की सभी गाड़ियों से। जो भारत एनकैप हो गया या फिर जो है ग्लोबल एनकैप, उन सबसे कहीं ऊपर इसके टेस्ट होते हैं जो वोल्वो खुद करता है और जिसमें ये गाड़ी सबसे टॉप पे रैंक करती है। तो वोल्वो की जो ना सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार मानी जाती है XC90 या फिर इनके कोई भी मॉडल उठा लो, सेफेस्ट जो है सारे ही हैं, बट XC90 कुछ ज़्यादा ही सेफेस्ट है। सो 1 CR में यदि आप ये गाड़ी लेते हो ना, तो आप जो है ज़िंदगी भर कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस गाड़ी को लेके। अब एक और चीज़ जान लो इस गाड़ी के बारे में। ये जो गाड़ी है ना, ये एक चीज़ में और आपको काफ़ी खुश करेगी, वो क्या, कंफर्ट। आप किसी को भी लेके जाओ इस गाड़ी में बिठा के, कोई भी परेशान नहीं होगा। लॉन्ग ड्राइव्स होगी, शॉर्ट ड्राइव्स होगी, कंफर्ट में जो है ना, सिटी में भले ही हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि यार सिमिलर है बाकी गाड़ियों उस सेगमेंट में, बट हाईवे पे जो है ना, ये गाड़ी ऐसा लगता है जैसे टायर जो इसके रोड पे टच ही नहीं हो रहे हो। तो इतना बढ़िया कंफर्ट है। सो ओवरऑल ये थी मेरी ड्राइव वोल्वो XC90 के साथ में। अभी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो। बाकी टैंक फुल करा के मेरे को ये नहीं देखना कितनी माइलेज दी, ऑलरेडी गाड़ी दिखा रही है 11.9, तो आप 11 भी पकड़ के चलो तो आई थिंक 10-11 की माइलेज इस गाड़ी के लिए डिसेंट है। सो ओवरऑल ये था। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।